मेरी कमीज और तहमत देना। लीजिए, आज ये पहनकर जाइए। किसके कपड़े हैं ये? आपके हैं, दर्जी के पास से सिला के लिए हैं पूरे 2 आने देकर। मगर मुझे इसमें कोई लगाव नहीं। आप खुद के लिए लाती तो कुछ अच्छा होता। मैं दफ्तर थोड़ी जाती हूँ, आप जाते हैं। मगर अगर मगर कुछ नहीं, पहले ये पहन लीजिए। मुंशी जी, जी हुजूर। कल हमने चौधरी को घर पे बुलाया था दफ्तर की कुछ फाइलें लेकर, मगर मेहमानों की वजह से हम उन्हें मिल नहीं पाए। उनके 2 घंटे बर्बाद हो गए। ज़रा बुलाइए उन्हें। जी हुजूर। जी हुजूर। चौधरी, कल हमने आपको अपने घर पे बुलाया, लेकिन आपसे मिल नहीं सके। दुख है हमें इस बात का। 2 घंटे बर्बाद हो गए आपके। नहीं नहीं हुजूर, आप इस बात को मन से हटाइए। मेरा कोई समय नष्ट नहीं हुआ और ना कभी हो सकता है। मुंशी, ये चौधरी अक्सर ऐसी बातें करते हैं जो मेरी समझ में नहीं आती। कहते हैं समय नष्ट नहीं हुआ। जी वो सच कह रहे हैं हुजूर। क्या बकवास करते हो मुंशी? हुजूर, उनका कहने का मतलब है जो समय प्रभु की याद से खाली होता है वही नष्ट हुआ समझिए। और ये तो हर पल प्रभु की याद में ही काम करते हैं। ओ आई सी, इंटरेस्टिंग। अब समझ में आ रहा है कुछ कुछ। जाइए आप। जी हुजूर। कल तूफानी रात में कोठरी की तरफ चल पड़ा। बुखार था, हाथ पांव भी कांप रहे थे। आप इस तूफानी रात में और इस वक्त? आपको तो बुखार है। आओ बेटे, आओ हमारे पास बैठो। बैठो बैठो, यहां हाथ पांव तो सेक लो। हुजूर महाराज ने पास बैठाकर हम पर रजाई ओढ़ दी और शायद हम होश खो बैठे। आनंद और प्रकाश की वर्षा इतनी तेज थी कि सारी दुनिया उसमें लुप्त हो गई। शरीर पिघल पिघल कर परमाणु रूप में नूरानी होता बहता चला जा रहा था। पृथ्वी, आकाश, तारे, जीव जंतु, पेड़ इत्यादि सब उस नूर में लीन थे। जब आंखें खुली तो महाराज साथ में ही बैठे हुए थे। उनकी इजाजत पाकर घर आया और सो गया। एक स्वप्न भी देखा। बहुत बड़ी भीड़ थी, उसमें बहुत से तेजस्वी महात्मा उपस्थित थे। अकस्मात एक तेजस्वी तख्त आकाश से नीचे उतरा। उस पर एक तेजस्वी महापुरुष विराजमान थे। उस महापुरुष के सामने मुझे प्रस्तुत किया गया। उन्होंने मुझे अपनाया और कहा, तेरे जीवन का झुकाव सत्यता की ओर जन्म से है। क्या हुआ? आप किस चिंता में हैं? जी हां, चिंता में तो जरूर हूं। क्या हुआ? दफ्तर में साहब नाराज हो गए क्या? जी नहीं, आज मैं दफ्तर से आ रहा था। सोचा दुकान से कुछ सामान खरीद लूं और दुकान की तरफ चल पड़ा। सलाम बहन जी, आइए। सलाम।
गुड़ है आपके पास? जी है। दीजिए तो। नमस्ते हुजूर। अम्मा देखो तो कितने हसीन है ये। कौन? अम्मा मैं शादी करूंगी तो इनसे ही। बदतमीज, चुप रहो। नहीं अम्मा, मैं शादी करूंगी तो इनसे ही। बेशरम, बेहया, चुप कर। अम्मा नहीं अम्मा, मैं शादी करूंगी तो इनसे ही। चल घर चल पहले। अम्मा! कितना जलील किया है तूने। पता नहीं कौन थी वो लड़की। भाई साहब। कौन? सलाम भाई साहब, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए बहन जी, तशरीफ रखिए। जी मैं कुछ। हाँ हाँ कहिए बहन जी। आज 4 दिन बीत गए, मेरी लड़की ने ना कुछ खाया ना पिया। मैंने कितना समझाया उसे, मानती ही नहीं। जिद करती है शादी करेगी तो सिर्फ आपसे। कहती है मर जाऊंगी पर कुछ खाऊंगी पीऊंगी नहीं। मैं क्या करूं हुजूर, मेरी बेटी मर जाएगी हुजूर। आप शादी कर लो उससे, करोगे ना हुजूर? हमें सोचने के लिए वक्त दीजिए। क्या मैं समझूं कि आप मेरी बेटी से शादी करोगे? नहीं नहीं, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। मेरी बेटी मर जाएगी हुजूर। नहीं नहीं, हमें सोचने के लिए वक्त दीजिए। जी मैं फिर आऊंगी हुजूर। सलाम हुजूर। और अगर मैं उससे शादी ना करूं तो वो मेरे खातिर प्राण त्याग कर देगी। कैसी बातें करते हो रामचंद्र। तुमने ये भी सोच लिया होता कि हमारे बहू पर क्या गुजरेगी। तुम्हारी दलील ही वो बुनियाद है। कल वो लड़की मर भी जाती है तो तुम चिंता क्यों करते हो? तुम्हारे जैसे किसी प्रियतम में लीन हो जाना, तुम्हारे जैसे पवित्र व्यक्ति की याद में मर जाना, इससे तो उत्तम उसके हित की कोई बात हो ही नहीं सकती। इस झंझट में मत पड़ो, मरने दो उसको। मेरी सहधर्मणी ने आज मेरी आंखें खोल दी। वह एक निष्कलंक चरित्र से हमारे सत्संग समाज को पवित्रता प्रदान करने वाली है। उनमें लोकोत्तर, पतिव्रत, शील, करुणा, अनुपम क्षमा, वात्सल्यता, सहज सौंदर्य, सदाचार, अदम्य साहस, त्याग, संयम, नियम, चरित्र की दृढ़ता इत्यादि गुण विद्यमान हैं। उन्होंने ही आज मुझे गिरकर खाक होने से बचाया। मुझ जैसे फकीर की कुटिया में रहते रहते प्रेमी प्रेमास्पद के आनंद में वो निरंतर लीन है। हरिश्चंद्र की तबीयत आज अचानक बिगड़ गई। मैंने वैद्यराज जी से दवा लाकर दी है। अच्छा ही किया। अब हम पूजा शुरू करते हैं। ओम शांति शांति शांति। आत्मिक ज्ञान और सत्यमय ध्रुव पद की प्राप्ति के लिए 3 पद हैं, 3 मंजिलें हैं। मनुष्यता, मुमुक्षता और गुरुजनों का संग। यही 3 मंजिलें पार करके मनुष्य चौथे पद पर रहमितियंग पाके मालिक के कुल निज स्वरूप में अपने निज स्वरूप का भी पूरा दर्शन करता है और नीचे के लोकों में नहीं उतरता। जीवन मरण से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इसीलिए जो जीवन में ही अपने प्रियतम और स्वामी के प्रेम में अपने आप से नहीं मर जाते, वो अंत में घाटे में रह जाते हैं। हरिश्चंद्र की तबीयत और बिगड़ी हुई लगती है। अब आप सब भाई जा सकते हैं। मैं अभी दवा का इंतजाम करता हूँ। सुबह दवा दी थी मगर कोई असर नहीं। मैं अभी वैद्यराज जी को बुला के लाता हूँ।
ब्रिजरानी तो पूरी टूट गई बेचारी। कितना प्यारा लड़का था। 3 साल नहीं हुए कि भगवान का सहारा ले लिया। देखें तो कलेजा मुंह को आता है। अब भगवान ही सहारा है। ये भगवान भी कैसे हैं, कुछ समझ में नहीं आता। एक हाथ से देते हैं तो दूसरे हाथ से छीन लेते हैं। क्या बिगाड़ा था जीजी ने उनका? ये कितना बड़ा अन्याय है। शोक मत कर ब्रिजरानी, वो तो भगवान का प्यारा हो गया। जिस पर उसका प्यार आता है ना, उसे कोई रोक नहीं सकता। हम बहुत छोटे हैं उसके सामने, बहुत छोटे। उसकी मर्जी